फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइज मेरा ये लोकेशन थोड़ा फिर से चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो है मेरा जगत दीदी के ऊपर। और जगत दीदी बेचारी आप लोग देख ही रहे हैं, 3-4 दिन से इतनी दुखी है, इतना रो रही है बेचारी पर दुख का पहाड़ टूट गया है। गाइस आप लोगों को पता है, जाके कमेंट करिए, उनको सांत्वना दीजिए कि जगत दीदी आप परेशान मत होइए, थोड़े दिन की और बात है, आपकी काम करने वाली मम्मी आ जाएगी, काम कर लेगी, संभाल लेगी घर। तब तक थोड़े दिन और आप संभाल लो, खाना बना के खा लो, खुद तो खाना है और अपनी बेटी को खिलाना है। कम से कम अपनी और अपनी बेटी का ही खाना बना के खा लो। मत रो जगत दीदी, थोड़ा सा इंतजार करो, आ जाएगी मम्मी, नौकरानी मम्मी आ रही है, आ जाएगी नौकरानी मम्मी। तब तक खुद ही चाय बना के पीना पड़ेगा। तो गाइस बताइए आप लोग कि मैं सही क्यों कि गलत। मैं देखी हूँ जगत दीदी को, इतनी परेशान है जगत दीदी, और ऊपर से मैं सोफा पर बैठ जाऊँ और बैठ के मैं रिएक्शन जगत दीदी के लिए दूँ, जो कि जगत दीदी को खुद बुरा लगता है कि बैठ जाती है सोफे पे, बैठ के लिपस्टिक लगा के बैठ जाती है, साड़ी पहन के बैठ जाती है। तो मैं सोची हूँ कि ना बाबा, डबल दुख हो जाएगा जगत दीदी को। तो मैं सोची हूँ कि नहीं छोड़ देती हूँ। जगत दीदी खुद ही इतनी परेशान है, रो रही है बेचारी। काम वाली मम्मी चली गई हैं और इतनी परेशान है ये, इतनी रो रही है, ऊपर से मैं दुगुना दुख देने जाऊं सोफा पर बैठ के। तो मैं आज अपना सोफा त्याग दी हूँ जगत दीदी के लिए। आज मेरा सोफा मैं त्याग दी हूँ आपके लिए जगत दीदी, आपके लिए मैं अपना सोफा त्याग दी आज। देखिए मैं यहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। देखिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपका दुख दोगुना ना हो, आपका दुख एक ही दुख रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जगत दीदी के दुख के बारे में। बेचारी बहुत दुखी है, मेरा ना दिल रो रहा है, ये आत्मा रो रहा है मेरा। गाइज आप लोग का रो रहा है कि नहीं जगत दीदी का दुख देख के? चलिए जगत दीदी का दुख बांटते हैं इस वीडियो में, बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज जगत दीदी की मम्मी कहीं गई हैं, है ना, जगत दीदी के मम्मी और पापा कहीं गए हैं। मैं सच पूछूं तो मैं पूरा ब्लॉग, पहले का ब्लॉग मैं नहीं देखी हूँ। मैं अभी 2-3 ब्लॉग देखी हूँ। तुलसी विवाह वाला एक डाली है, एक आज आया है, और एक और डाली है जिसमें जिस दिन उनके पापा मम्मी गए थे, जा रहे थे जिस दिन, तो मैं वही वाला देखी हूँ। उससे पहले का मैं नहीं देखी हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है और मुझे टाइम भी नहीं था कि मैं देखूँ। आप लोग बता दीजिएगा कि कहाँ गई है। आप लोग पे मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो जगत दीदी की मम्मी कहीं गई है, ये देखो पीछे बोल रहे हैं मेरे दुश्मन, सुनिए। आप लोग बताइए कि ये कौन बोल रहा है, कौन मेरे पीछे पड़ा रहता है, बताइए आप लोग ये कौन है। तो गाइस जगत दीदी की मम्मी कहीं गई है ना। जगत दीदी पे टूटा दुखों का पहाड़। अब देखिए मजा, जगत दीदी की मम्मी जा रही थी, गले मिल रही हैं बेचारी की अपनी बेटी से कि मैं जा रही हूँ, है ना। वो तो अंदर ही अंदर खुश है, लड्डू फूट रहा है मम्मी के अंदर कि चलो कम से कम मुझे इन निकम्मों से थोड़े दिन, 3-4 दिन का तो छुट्टी मिलेगा। इन निकम्मों से बैठ के, इनको अपाहिजों की तरफ बैठे रहते हैं अपने अपने रूम में, इनको चाय पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ, खाना पहुँचाओ। जवानी से करते करते अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये नहीं सुधरने वाले हैं। अपने निकम्मे बच्चों को लेके वो बेचारी इतनी परेशान रहती है। तो वो खुश होके जा रही थी, उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी उनके चेहरे पे। लेकिन ये गले मिलके और क्या बोल रही है, गले मिलके बोल रही है, चली जाओगी तो कैसे, इसको ना दुख है, चली जाओगी तो कैसे रहेंगे। तो वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि खुद ही बना के पी लेना चाय, ले खुद ही बना के चाय पी लेना। मतलब जाते जाते भी बेचारी को किचन का ही टेंशन है। गाइस आप लोग सोचिए कितनी मेंटली वो डिस्टर्ब वो है आंटी। जाते जाते भी बेचारी को किचन का ही टेंशन है कि ये चाय के लिए मुझे बोल रही है, और वो बहुत अच्छे से जानती है, नहीं मम्मी मैं चाय के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो किस लिए बोल रही हो बेटा जी, ओ बुढ़ी बेटा जी, किस लिए बोल रही हो? सबको पता है कि तुम कितनी निकम्मी हो, समझ गई। और गाइस जब से गई हैं वो, तब से मैं 3 व्लॉग देखी हूँ, तीनों व्लॉग में बाप रे लग ही नहीं रहा है कि ये औरत है
लग ही नहीं रहा है कि ये हाउस वाइफ है। मतलब अजीब सा काम को लेके काम काम, खाना खाना, तहरी कभी बना रही है तो कभी कुछ, कभी बैठ गोभी का बस फूल दिखा दे रही है, गोभी हाँ मैं काट रही हूँ, कभी कुछ, मतलब एकदम कोई काम धाम नहीं। काम वाली आ रही है, मम्मी रहती है तो काम वाली नहीं आती है। झाड़ू पोछा कर, आप लोग देखे हैं क्या कभी व्लॉग में काम करके दिखाया है? कोई काम वाम कभी नहीं होता है। अब काम वाली भी दिख रही है, 2-3 दिन से व्लॉग में काम वाली झाड़ू पोछा करते हुए दिख रही है, किचन में रोटी बनाते हुए दिख रही थी, सब करते हुए दिख रही है। ये भाभी आ रही है, फर्जी भाभी, कान वान में का पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के, प्रमोशन वगैरह करके आई होगी, आके बस सब्जी ऐसे ऐसे चला रही है। हाँ देखो मेरा सब्जी बन गया, सब्जी रेडी, सब्जी सब्जी रेडी, बस हो गया। बनाया कौन होगा? जो रोटी बना रही है काम वाली, वो बनाई होगी सब्जी भी, है ना। तो इनका यही चल रहा है। मेरे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि जब ये अंकल आंटी रहते हैं तब ये दोनों भाई जो चाचा के लड़के हैं तब ये लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। जब लेकिन वो लोग नहीं हैं अभी घर पे, तो वो लोग कंटिन्यू रोज रात में जाते हैं अपने घर से और दिया बत्ती जला के आ जाते हैं और रहते हैं यहीं पे। क्या भाई कि कौन सा ऐसा संपत्ति है घर में जो डाका डालने का डर है, डकैती होने का डर है, कि सब यहाँ पे डेरा जमा के बैठे हैं जाने के बाद, अंकल आंटी के जाने के बाद? ऐसा कौन सा संपत्ति रखा है इनके घर में कि वो लोग डेरा जमा के? ऐसे तो नहीं कभी रहते हैं वो घर में रात में, लेकिन नहीं है मम्मी पापा इनके जगत दीदी के, तो वो डेरा जमा के बैठे हैं। क्या राज है इसमें? कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। क्या लगता है गाइज आप लोगों को? जगत दीदी इतनी शरीफ है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या क्या होता है, कब जगत दीदी की मम्मी आए। फिलहाल तो जगत दीदी पे टूटा है दुखों का पहाड़ और सिर्फ काम को लेके। पता है गाइज, चलो ये तो हो गई, मतलब मैं तो ये ऐसे बोल रही थी, लेकिन देखिए औरत के लिए ना काम ऐसे होता है। काम किसी हाउस वाइफ के लिए काम पहाड़ नहीं होता है। जो काम करने वाली जो औरतें होती हैं ना, उनके लिए कोई पहाड़ नहीं होता। जो निकम्मी अपना शरीर पालने वाली देहचोर जो होती है ना, मेरी नज़रों में, मैं इन जैसी औरतों को ना मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। इनको एकदम मैं अपनी नज़रों से रफा दफा करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसी औरत बिल्कुल ही नहीं पसंद जो अपने घर का काम करने में ही काम चोरी करे, अपना घर संभालने में ही काम चोरी करे। ये इसीलिए यहाँ पे आके बैठी है, अपनी ससुराल छोड़ के, और यहाँ मायके आके बैठी है, इसीलिए आके बैठी है। यही सब रीज़न है कि यहाँ पे काम करना नहीं पड़ेगा। माँ है ही नौकरानी माँ, पता है कि नौकरानी माँ है, करते रहेगी। अरे थोड़ा सा शर्म करो जगत दीदी। आपको मेरी बातों का बुरा लगेगा, ठीक है, आपको बुरा लगेगा मेरी बातों का, लेकिन आप अगर सोचोगी ना तो दोनों वे में सोचना, अच्छे वे में सोचना, बुरे वे में भी सोचना। अगर आप सोचोगी ना कि मैं जो बोली हूँ, आपकी मम्मी को कैसा लग रहा होगा ये सब देख के। बेचारी जा रही थी, जाते जाते में भी गला आप जब मिली और आप बोल रही थी कि मम्मी, आप बोलना, पता नहीं आप क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन आपकी मम्मी बोली कि चाय 3-4 दिन चाय पी लेना बना के। लेकिन आपकी ये सोचो कि आपकी मम्मी के दिमाग में घर से निकलते निकलते भी यही चल रहा था दिमाग में। ये आप सोच रही हो कि कितनी वो लेडी इस उम्र में मेंटली डिस्टर्ब हो गई है कि घूमने जा रही है, फिर भी अब कहाँ गई है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ना कि उनको कुछ दिन का तो उनको ब्रेक देना चाहिए इन लोगों को। वो गई है, उनको चैन से रहने दो। दोनों हस्बैंड वाइफ गए हैं, अकेले तो गई नहीं है, उनको रहने देना चाहिए, कुछ दिन छोड़ना चाहिए, 10 दिन कम से कम छोड़ना चाहिए कि चैन से वो भी अपने ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि यहाँ रहते हुए ये लोग जीने नहीं देंगे। ये बच्चे ना बच्चे नहीं हैं, ये नालायक बच्चे हैं, निकम्मे बच्चे हैं, एक तरह से ना ये अपाहिज हैं। ये घर का काम कुछ भी 1% काम नहीं करते हैं, तभी हाय तौबा मचा के रखे हैं। मम्मी जैसे निकली है तब से ये हाय करके बैठे हैं काम को लेके, सिर्फ इनके लिए और कुछ नहीं इनके लिए पहाड़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ घर का काम पहाड़ हो गया है। और अब ये जितने भी जगत के चमचे हैं या जितने भी ये जगत के
PR है, मुंह पे इनके ताला लग गया है, ताला। इनका सिर्फ मुंह खुलता है ना घोंघा की तरह, इनका मुंह खुलता है सिर्फ राज फैमिली के लिए, मनीषा के लिए, रंजना के लिए, पूजा के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए इनका मुंह खुलता है। बाकी ये जगत का कुछ भी देख ले, कुछ भी देख ले फर्जी भाभी का। रोटी बना के काम वाली स्लैब पे रखे जा रही है, एक इधर रख रही है, एक इधर रख रही है। भाई तुम हॉट केस रखी हो तो हॉट केस में डालो, नीचे फिर क्यों रख रही हो तुम कपड़े पे? अब नहीं दिख रहा है, अब अंधे हो गए हो। मनीषा उस पे स्लैब पे बेलती है तो मनीषा का दिख जाता है। अभी तुम लोगों का जगत दीदी के टाइम आंख फूट गया है तुम लोगों का, ये रतौंधी हो गया है आंख में। चलिए गाइस चलते हैं, रहने देते हैं। अब इन लोगों को किसी को नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं आप लोग? किसी को भी नहीं दिखेगा। ये सब लगता है ना कि पता नहीं कि पर्दा डालते हैं, बोलते हैं हम न्यूट्रल, घंटा न्यूट्रल हो। किस बात के न्यूट्रल हो? न्यूट्रल तब होते ना कि अब भी ये सब जो जगत दीदी कर रही है, अपनी माँ को चैन से घूमने नहीं दे रही, चैन से रहे, जहाँ गई है वहाँ बैठने नहीं दे रही है, काम को लेके इतना ड्रामा कर रही है। अगर तुम लोग न्यूट्रल होते ना तो इस पे भी बात करते, समझ गए? एक तो तुम लोगों को और कोई कंटेंट नहीं दिखता है, राज फैमिली, चाहे यूट्यूब पर कुछ भी हो जाए, कितना भी हंगामा हो जाए, लेकिन तुम लोगों के लिए राज फैमिली से जरूरी कुछ भी नहीं है। राज फैमिली के बिना तुम लोगों का चलने वाला ही नहीं है, समझ गए? और जिनको तुम लोग PR बोलते थे ना, उनको देख लो, वो सब पे बात करते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। जब राज फैमिली गलत करता है ना, कुछ दिन पहले जब मनीषा का हुआ था या कपड़ों को लेके, किसी चीज को लेके, हम लोग हर बात पे बोलते हैं और हर बात पे आवाज उठाते हैं, समझ गए? इसको बोलते हो न्यूट्रल। लेकिन तुम लोग अपना देखो, तुम लोग सिर्फ पर्दा डालते हो जगत दीदी पे, और गलती राज फैमिली करते रहते हो। राज फैमिली कितना गंदा है, क्या है राज फैमिली, मतलब बोलना भी राज फैमिली को है, राज फैमिली पे वीडियो भी बनाना है, राज फैमिली व्यूज भी लेना है, दाल रोटी भी खाना है राज फैमिली का। तुम जैसे निकम्मे लोगों का ना भगवान ही विचार करेंगे, बेशर्मो। और चलो नहीं बोलूँगी, अभी देख रही हूँ कुछ लोगों की एक्टिविटी को, मेरे से दूर रहना, और मेरी बात कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मेरे से दूर रहना। मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ती और किसी के लफड़े में नहीं पड़ती हूँ। मेरे बारे में कोई इधर उधर बात कर दिया ना, मेरे बारे में पीठ पीछे की बात कर रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे नहीं, पीठ पीछे मेरे बारे में कोई बात कर लिया ना, जबान खींचने का हिम्मत रखती हूँ। बाय बाय गाइस।